हेलो दोस्तों, अवधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स। देखिए, हम अलग टाइप के एथिकल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम उन लोगों को डील करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, और जब हम किसी जॉब में जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का जॉब हो, तो वहाँ पे हमें अलग टाइप के एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि जो पब्लिक रिलेशनशिप्स होते हैं और जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स होते हैं, उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। उसमें कई चीज़ें कॉमन भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलग भी होती हैं। तो ये जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम उसका जो पहला चैप्टर है, उसके बारे में जानेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट एथिक्स। तो चलिए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम याद करते हैं कि एथिक्स क्या है। एथिक्स के बारे में हमने पहले भी जाना हुआ है और हम ये जानते हैं कि एथिक्स जो है वो मॉरल फिलॉसफी भी कहा जाता है और ये एक फिलॉसफी की ब्रांच है जिसके अंदर हम ये सीखते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, हमारा कौन सा बिहेवियर सही है और कौन सा बिहेवियर गलत है। और ये जो सही और गलत का जो बिहेवियर होता है, इसको हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और जो हमें लगता है कि सही है या जो हमें लगता है गलत है, उसको हम प्रॉपरली डिफेंड करते हैं रीज़न से, लॉजिक से। और उसके बाद में हम रिकमेंड करते हैं कि अगर हम एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये इन शॉर्ट जो है वो एथिक्स का मतलब होता है या मॉरल फिलॉसफी का मतलब होता है। ऐसा आमतौर पे देखा गया है कि लोग जो होते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ में और अपनी पब्लिक लाइफ में अलग अलग टाइप के मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने जॉब में या अपनी पब्लिक लाइफ में बहुत करप्ट होते हैं, बहुत सारे इलीगल काम करते हैं, लेकिन जो अपनी फैमिली रहती है उनके साथ में बड़े ईमानदार रहते हैं। तो दूसरे तरफ ऐसा भी देखा गया है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी पब्लिक लाइफ में तो बड़े ऑनेस्ट रहते हैं, वहाँ कोई करप्शन नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन वो इमोरल बिहेवियर को फॉलो करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, जैसे उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो इस तरीके से वो पब्लिक लाइफ में तो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन अपनी जो पर्सनल लाइफ है या प्राइवेट लाइफ है उसमें वो अच्छे नहीं है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अपनी परिवार में बच्चों के साथ में जुर्म करते हैं, अपनी पत्नी को पीटते हैं और इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अलग अलग मॉरल स्टैंडर्ड पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में मेंटेन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिसके अंदर सत्य निष्ठा है, इंटीग्रिटी है, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों लाइफ में एक ही तरीके के मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और वो हर जगह पे मॉरल रहता है। देखिए, एक चीज़ हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो हमारे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में एक जैसे होने चाहिए या कॉन्सिस्टेंट होने चाहिए। क्योंकि जब तक हम प्राइवेट लाइफ में मॉरल नहीं है, तब तक हम जो है पब्लिक लाइफ में मॉरलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर हमारी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ की मॉरलिटी के बीच में इनकॉन्सिस्टेंसी रहती है, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, हमारा पब्लिक फेस कुछ और है, प्राइवेट लाइफ कुछ और है, तो ऐसे सिचुएशन में जब ये चीज़ें एक्सपोज होती हैं, जब ये चीज़ें लोगों को पता चलती हैं, तो उसके बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, केशव चंद्र सेन जो हैं, ये बहुत ही महान हिंदू फिलोसोफर थे और ये सोशल रिफॉर्मर भी थे और ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ में एक आंदोलन चला रहे थे। उसका उन्होंने बहुत अपोजिशन किया, लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो अपनी लड़की थी उसकी शादी जो है उन्होंने महाराजा ऑफ कूच से कर दिया। कूच के महाराजा थे, उनसे उनकी शादी कर दी बिहार में। और इसका परिणाम ये हुआ कि उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि इस तरीके का जो एक्शन है उसने ये प्रूफ कर दिया लोगों की नज़रों में कि जो वो बाल विवाह के खिलाफ में आंदोलन चला रहे हैं वो एक धोखा है, और इस वजह से उनको लोगों ने छोड़ दिया। देखा जाए तो प्राइवेट लाइफ में जो भी हम कर रहे हैं उससे हमारी बातों पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जो हम कह रहे हैं, अगर वो सही है तो। लेकिन अगर आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं प्राइवेट लाइफ में, तो फिर आपकी जो इनकॉन्सिस्टेंसी होती है उससे आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और फिर लोग आपकी इज्जत करना
बंद कर देते हैं। तो इसलिए हमें दोनों जगह पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट रिलेशनशिप्स की। ये प्राइवेट रिलेशनशिप्स देखिए क्या होती हैं। ये प्राइवेट रिलेशनशिप्स उस टाइप की रिलेशनशिप्स होती हैं जो हमारे और हमारे परिवार के बीच में या हमारे मित्रों के बीच में होती हैं। जैसे जो हमारे मित्र होते हैं वो बहुत क्लोज हो सकते हैं हमारे, वो बहुत पर्सनल होते हैं। और जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, चाहे हमारे माता पिता हों, पति पत्नी हों, या हमारे बच्चे हों, या और जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो, ये जो होते हैं प्राइवेट रिलेशनशिप के दायरे में आते हैं। प्राइवेट रिलेशनशिप का दायरा बड़ा छोटा होता है, उसमें लिमिटेड लोग रहते हैं, दर्जन 2 दर्जन लोग रहते हैं। और ये जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और ये रिलेशनशिप बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, ऑलमोस्ट जीवन भर चलते हैं ये। और ये जो रिलेशनशिप से हमें उससे क्या मिलता है, अगर हम यहाँ पे एथिकल रहते हैं, यहाँ पे हम मॉरल रहते हैं, तो हमें प्रेम मिलता है, इंटीमेसी मिलती है, मतलब क्लोजनेस रहती है, विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, और कंपेशन होता है कि हम अगर तकलीफ में हैं तो दूसरा भी तकलीफ में रहता है, और एक दूसरे की हम मदद करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपस में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, जिस पे दोनों एग्री कर जाएं या निगोशिएशन करके। मतलब हम वहाँ पे कोई रूल नहीं लगाते हैं, वहाँ पे हम आपस में मिल बैठ करके प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। अब हम आते हैं पब्लिक रिलेशनशिप पे। जब ये जो मेंबर का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, अगर आप हजारों लाखों लोगों को डील कर रहे हैं तो आप उस तरीके से चीज़ों को डील नहीं कर सकते जैसा कि आप अपने प्राइवेट डोमेन में डील कर रहे हैं। तब यहाँ पे हमें अलग टाइप के मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। तो जब हम आम पब्लिक को डील करते हैं तो उसको हम पब्लिक रिलेशंस कहते हैं। तो पब्लिक रिलेशन क्या है, हमारे रिलेशनशिप आम लोगों के साथ में, या जो लोगों को हम पर्सनली नहीं जानते हैं उनके साथ में जो रिलेशंस होते हैं उनको हम पब्लिक रिलेशंस कहते हैं। और जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं, अगर हम वहाँ पे एथिकल रहते हैं तो हमें वहाँ पे इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, अटेंशन मिलता है, वहाँ पे हमें पावर और अथॉरिटी मिलती है, और वहाँ पे हमें मटेरियलिस्टिक बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि हमें अच्छी सैलरी मिलेगी, हमें प्रमोशन होगा, और इस तरीके से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर हम अपनी पब्लिक लाइफ में एथिकल रहते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो एक सिविल सर्वेंट होता है वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है, और उसको जो भी काम करना चाहिए वो पब्लिक इंटरेस्ट में करना चाहिए, जिससे जनता का फ़ायदा हो। तो जब भी हम कोई काम करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इन सब के बारे में हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर एथिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें हमारा एक सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, हमारा अपना एक स्वार्थ रहता है। हम कोई भी काम करते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो, और वो फ़ायदा हम खुद को भी पा सकते हैं, और जो हमारे आस-पास हैं, जैसे हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी हम फ़ायदा दे सकते हैं। वो सारा का सारा जो है वो प्राइवेट रिलेशनशिप के डोमेन में आता है। और ये जो रिलेशनशिप होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे हम जब चीज़ों को डील करना सीख जाते हैं अपने प्राइवेट रिलेशनशिप में, और वहाँ पे एथिक्स को फॉलो करना सीख जाते हैं, तो हम जब पब्लिक अफेयर में भी जाते हैं, हम जनता के साथ भी जाते हैं, तो एक तरीके से ये जो हमारी ट्रेनिंग होती है ये हमें बहुत हेल्प करती है वहाँ पे। क्योंकि जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं जो हम बनाते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ में, वो हम पब्लिक लाइफ में जब हम फॉलो करेंगे तो हमको वही बेनिफिट्स अक्सर मिलते हैं जो हम प्राइवेट लाइफ में हमें अपने दोस्तों से और अपने परिवार के मेंबर से मिलते हैं। तो इस तरीके से ये जो है, जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं उसमें एक ह्यूमन टच जो है वो देता है, इंसानियत का जो है उसके अंदर एक टच आ जाता है। ये जो सिविल सर्वेंट होता है, देखिए वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है, और उसको जो है हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से एक सिविल सर्वेंट के बीच में एक तरफ रहता है पब्लिक इंटरेस्ट और दूसरी तरफ रहता है प्राइवेट इंटरेस्ट, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बैलेंस करके जो चलता है वही एक अच्छा पब्लिक सर्वेंट होता है। तो हमें पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करना है, हमें वर्क लाइफ को भी मेंटेन करना है, और दोनों का एक अच्छा बैलेंस अगर हम रखेंगे तो हम एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे और डिटेल में जानेंगे जो आगे के हमारे लेसन्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और उसके लिए अलग अलग जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं क्यों होती हैं, ये हमने आज सीखा, और बाकी इसके बारे में डिटेल हम आगे के लेसन्स में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।